2021 की विषय वस्तु और एल्ट क्वोट लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड और आरडीक्यू है। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर। हर वर्ष 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। यह 1949 में मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। इस दिन का केंद्र गुलामी के समकालीन रूपों जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, जबरन विवाह आदि को समाप्त करने पर है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर। भारत भोपाल गैस आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाता है। औद्योगिक दुर्घटना 1984 में हुई जब 2-3 दिसंबर की रात को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई और हजारों लोगों की मौत हो गई। इस दिन का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण के बारे में जागरूकता फैलाना है। यूरोपीय संघ ने किया $340 अरब की ग्लोबल गेटवे परियोजना का अनावरण। यूरोपीय संघ ने ग्लोबल गेटवे नामक एक परियोजना का अनावरण किया है जिसकी कीमत 300 बिलियन यूरो $340 बिलियन है। इस परियोजना को चीन की बेल्ट एंड रोड रणनीति की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। ब्लॉक विश्व भर में सार्वजनिक और निजी आधारभूत संरचना के निवेश में वित्तीय सहायता जुटाएगा। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल 2013 में शुरू की गई थी। 2023 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए जी20 ट्रोइका का हिस्सा बना भारत। भारत 1 दिसंबर 2021 को जी20 ट्रोइका में शामिल हुआ। ट्रोइका में अब इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल हैं। ट्रोइका सदस्य के रूप में भारत जी20 के एजेंडे की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर कार्य करेगा। भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में भारत में पहली बार जी20 लीडर्स समिट का आयोजन करेगा। 30 नवंबर 2021 से भारत की यात्रा पर मंगोलियाई संसदीय शिष्टमंडल। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने 1 दिसंबर 2021 को मंगोलिया के स्टेट ग्रेट खुराल के अध्यक्ष गुम्बोजब झंडनश्तर के नेतृत्व में मंगोलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री गुम्बोजाव के साथ मंगोलियाई संसद के 6 सदस्य हैं। मंगोलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की संसद के निमंत्रण पर 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2021 तक भारत की यात्रा पर है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया नया आय उत्पाद। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने 1 दिसंबर 2021 को एक नया नॉन पार्टिसिपेटिंग बचत उत्पाद आईसीआईसीआई प्रो गारंटीड इनकम फॉर टुमारो लॉन्ग टर्म लॉन्च किया। यह ग्राहकों को या तो नियमित रूप से गारंटीकृत कर मुक्त आय या प्रीमियम के 110% रिटर्न के साथ आय प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करता है। ये दोनों प्लान विकल्प 30 वर्ष तक की आय प्रदान करते हैं। वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता ने ग्रहण किया एफओसी इन चीफ, उनके का पदभार। वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता ने 1 दिसंबर 2021 को पूर्वी नौसेना कमान उनके के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एफओसी इन सी के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता हैं। उन्हें युद्ध सेवा मेडल से भी नवाजा गया था। कमांडर इन चीफ के रूप में पदोन्नत होने से पहले वह जून 2020 से चीफ ऑफ स्टाफ उनके थे। 30 नवंबर 2021 से शुरू हुआ भारत आईटीयू संयुक्त साइबर ड्रिल 2021। दूरसंचार विभाग और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू ने भारत आईटीयू संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 शुरू किया है। यह भारतीय संस्थाओं के लिए विशेष रूप से क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों के लिए अभिप्रेत है। यह 4 दिवसीय वर्चुअल इवेंट है जो 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रों के 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। ऑल इंडिया रेडियो ने लॉन्च किया युवा कार्यक्रम एंगस्ट। ऑल इंडिया रेडियो ने चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में युवाओं को अपनी आवाज़ प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए IRNXT नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम 28 नवंबर 2021 को शुरू हुआ और अगले 52 सप्ताह तक चलेगा।
यह आकाशवाणी पर सबसे बड़ा एकल थीम शो है और सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं और बोलियों में प्रसारित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने 69,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए 125 समझौते। राजस्थान सरकार ने 68,698 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और 10,099 करोड़ रुपए से अधिक के आशय पत्र क्लोज प्राप्त किए हैं। इसे लगभग 78,700 रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं मिली हैं, जिनमें से अधिकांश रिन्यू पावर और सीमेंट निर्माता जे.के. लक्ष्मी से आया है। राज्य भर के उद्योगों जैसे घिलोट, भिवाड़ी, नीमराना, जयपुर, उदयपुर आदि क्षेत्रों में निवेश प्रमुख रूप से प्रस्तावित हैं। टाटा पावर ने प्राप्त की भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी परियोजना। टाटा पावर कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) से लेटर ऑफ अवार्ड लो-अप मिला है। यह भारत की सबसे बड़ी यूटिलिटी स्केल बेस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना और 100 मेगावाट EPC सौर परियोजना का निर्माण करेगा। परियोजना का कुल अनुबंध मूल्य लगभग 945 करोड़ रुपए है और यह 18 महीनों के अंदर पूरा हो जाएगा। दिल्ली में शीर्ष भारतीय मंत्री से मिलेंगे वित्त मंत्री तुलसी राजपक्षे। श्रीलंका के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे 30 नवंबर 2021 को नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने 1 दिसंबर 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने निवेश और बढ़े हुए पर्यटक आदान प्रदान के माध्यम से भारत से महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता मांगी।